इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये कोई मामूली ट्रेंड नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का सबूत है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में इस ग्रोथ के बारे में बताया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे डेटा सेंटर्स जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। कई फैक्टर्स इस ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं। ये फैक्टर्स डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। इस एसे में हम इंडिया के डेटा सेंटर बूम के रीजंस एक्सप्लोर करेंगे। नंबर्स से साफ पता चलता है। 2023 में इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट $4.5 बिलियन का था। 2032 तक इसके $11.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये बहुत बड़ा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है। साफ है, इंडिया ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनने की राह पर है। ये ग्रोथ अकेले नहीं हो रहा है, ये इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। कई की ड्राइवर्स इस ग्रोथ के जिम्मेदार हैं। इनमें बढ़ता डिजिटलाइजेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी शामिल है। डिजिटल इंडिया के लिए गवर्नमेंट का पुश एक मेजर कैटलिस्ट है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का भी रोल है। ये इनिशिएटिव्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को इंकरेज करते हैं। इससे डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा माहौल बनता है। मतलब इंडिया का डेटा सेंटर बूम उसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन है। ये डेटा, इनोवेशन और तेजी से बढ़ती डिजिटल पॉपुलेशन से चलने वाला सफर है। आगे के सेक्शंस में हम इस ग्रोथ के ड्राइवर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम की प्लेयर्स, ज्योग्राफिकल हब्स और फ्यूचर ट्रेंड्स एक्सप्लोर करेंगे जो इस डायनामिक लैंडस्केप को शेप दे रहे हैं। इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। यह रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन डेटा सेंटर मार्केट ग्रोथ का मेन ड्राइवर है। कई फैक्टर्स इस डिजिटल सर्ज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन अडॉप्शन और डिजिटल सर्विसेज का बढ़ना शामिल है। पहले इंडिया में इंटरनेट यूसेज में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लाखों इंडियंस पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं। इससे डेटा कंजम्पशन में सर्ज आया है। लोग वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं किया। इस इंक्रीज्ड ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए स्ट्रॉन्ग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, जो डेटा सेंटर्स की डिमांड को बढ़ाता है। दूसरे, स्मार्टफोन्स के वाइडस्प्रेड अडॉप्शन ने डेटा कंजम्पशन को और बढ़ाया है। स्मार्टफोन्स हर जगह हैं, छोटे टाउन्स और विलेजेस में भी। ये अब सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है, बल्कि ऑनलाइन सर्विसेज के गेटवेज हैं। मोबाइल बैंकिंग से लेकर ई-कॉमर्स तक स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, जिससे डेटा सेंटर्स की जरूरत और भी बढ़ रही है। और सभी सेक्टर्स में डिजिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट का पुश इस ट्रेंड को एक्सेलरेट कर रहा है। ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट्स और टेलीमेडिसिन जैसे इनिशिएटिव सर्विसेज डिलीवरी को तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये डिजिटलाइजेशन वेव बहुत ज्यादा डेटा जनरेट कर रही है, जिससे ज्यादा डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर की जरूरत लगातार भी आज रही है। जैसे जैसे इंडिया अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जारी रखेगा, डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ती ही जाएगी। इंडिया में डेटा सेंटर्स का ग्रोथ फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। रिलायबल पावर, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल लैंड की अवेलेबिलिटी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इंडिया में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का बड़ा नेटवर्क है, जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी है, जिन्हें सीमलेस डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत होती है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक्सपैंड करने के गवर्नमेंट के एफर्ट्स, खासकर रूरल एरियाज में डेटा सेंटर डेवलपमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर अफोर्डेबल रियल एस्टेट की अवेलेबिलिटी है। सिंगापुर या हांगकांग जैसे दूसरे मेजर डेटा सेंटर हब्स के मुकाबले इंडिया में लैंड कॉस्ट्स काफी कम है। इससे लार्ज स्केल डेटा सेंटर फैसिलिटीज सेटअप करना इकोनॉमिकली वायबल होता है। कंपेटिटिव रेट्स पर स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी भी इंडिया को डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में अट्रैक्टिव बनाती है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज डेवलप करने पर गवर्नमेंट का फोकस भी डेटा सेंटर्स के लिए फेवरेबल इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रहा है। इन इनिशिएटिव्स का एम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डेडिकेटेड जोन्स क्रिएट करना है, जिनमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हाई स्पीड इंटरनेट
और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के लिए फैसिलिटीज सेटअप और ऑपरेट करना आसान बनाते हैं, जिससे सेक्टर का ग्रोथ और बढ़ता है। इंडिया में डेटा सेंटर्स के ग्रोथ का एक की फैक्टर देश का कॉस्ट कंपेटिटिवनेस है। कई डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले इंडिया में डेटा सेंटर्स बिल्ड और ऑपरेट करना काफी अफोर्डेबल है। ये कॉस्ट एडवांटेज कई फैक्टर्स से आता है, जैसे लोअर लेबर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स। इंडिया में स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स का बड़ा पूल है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले कंपेटिटिव वेजेस पर अवेलेबल हैं। स्किल्ड और अफोर्डेबल लेबर की अवेलेबिलिटी डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के लिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स में ट्रांसलेट होती है, जिससे इंडिया इन फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है। इसके अलावा कई डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स काफी कम है। ऐसा लोअर मटेरियल कॉस्ट्स, इजीली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और कंपेटिटिव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे फैक्टर्स की वजह से है। ये कॉस्ट एडवांटेज डेटा सेंटर ऑपरेटर्स को सेम इन्वेस्टमेंट में बड़ी फैसिलिटीज बिल्ड करने की परमिशन देता है, जिससे उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज होता है। लोअर लेबर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स का कॉम्बिनेशन फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी के साथ मिलकर इंडिया को डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स के लिए हाईली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। ये कॉस्ट कंपेटिटिवनेस सेक्टर के रैपिड ग्रोथ का की ड्राइवर है और आगे भी ग्लोबल प्लेयर्स को इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। सेक्शन 5, डेटा कंजम्पशन। पूरा देश डिजिटल हो रहा है। डेटा के लिए इंडिया की भूख बहुत तेजी से बायाच रही है। एवरेज मंथली डेटा यूसेज पर सब्सक्राइबर पिछले कुछ सालों में बहुत बार आच गया है। अफोर्डेबल डेटा प्लान्स और डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस और सर्विसेज के बढ़ने की वजह से। इकोनॉमिक सर्वे 2024 to 25 एवरेज मंथली डेटा यूसेज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाकर इस ट्रेंड को हाईलाइट करता है। 2022 में एवरेज इंडियन 19 गीगाबाइट्स डेटा पर मंथ कंज्यूम करता था। यह फिगर 2023 में 24 गीगाबाइट्स तक जंप कर गया, जो डेटा कंजम्पशन में सब्सटैंशियल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। डेटा यूसेज में यह सर्ज कई फैक्टर्स की वजह से है। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से वीडियो कंटेंट कंजम्पशन में सर्ज आया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डेटा यूसेज में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। यूजर्स घंटों फीड स्क्रॉल करते हैं और फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन एजुकेशन डेटा इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं, जो इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं, जिससे डेटा कंजम्पशन और BRH रहा है। जैसे जैसे ज्यादा इंडियंस ऑनलाइन आएंगे और डिजिटल सर्विसेज अपनाएंगे, डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की डिमांड एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहेगी, जिससे ज्यादा डेटा सेंटर्स की जरूरत पक्की होगी। इंडिया में डेटा सेंटर्स का ग्रोथ पूरे देश में एक जैसा नहीं है। कुछ सिटीज और रीजन्स डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स के मेजर हब्स बनकर उभरे हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों का इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुंबई, नावी मुंबई और चेन्नई लीडिंग डेस्टिनेशंस में से है। मुंबई, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, ट्रेडिशनली डेटा सेंटर इंडस्ट्री का सेंटर रहा है। सिटी में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रिलायबल पावर सप्लाई, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और सबमरीन केबल्स का वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क शामिल है, जो इंडिया को बाकी दुनिया से कनेक्ट करता है। लेकिन मुंबई में स्पेस कंस्ट्रेंट्स और हाई रियल एस्टेट कॉस्ट्स की वजह से नवी मुंबई एक प्राइम ऑल्टरनेटिव बनकर उभरा है। नावी मुंबई रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइसेस पर लार्ज लैंड पार्सल्स की अवेलेबिलिटी के साथ डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स में सर्ज देख रहा है। JLL की रिपोर्ट के अनुसार नवी मुंबई में आने वाले सालों में 800 मेगावाट्स तक डेटा सेंटर कैपेसिटी अकोमोडेट करने की पोटेंशियल है। नावी मुंबई में डेडिकेटेड डेटा सेंटर पार्क्स का डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और की डेटा सेंटर हब के रूप में इसकी पोजीशन मजबूत कर रहा है। ईस्ट कोस्ट पर चेन्नई एक और सिटी है, जो डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स में रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। बे ऑफ बंगाल पर इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे सबमरीन केबल्स के लिए आइडियल लैंडिंग पॉइंट बनाता है, जो साउथ ईस्ट एशिया और आगे तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। चेन्नई का स्ट्रॉन्ग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी इसे डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में और अट्रैक्टिव बनाता है।
इंडियन डेटा सेंटर मार्केट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है। लीडिंग कंपनीज इंडिया में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रही हैं, देश के ग्रोथ पोटेंशियल और फेवरेबल मार्केट डायनामिक्स से अट्रैक्ट होकर। इन्वेस्टमेंट्स का ये इनफ्लक्स कंपटीशन को इंटेंस कर रहा है और सेक्टर में इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है। एयरटेल्स, एक्स्ट्रा, एसटीटी, जीडीसी, सीटीआरएलएस और योटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन डेटा सेंटर मार्केट के मेजर प्लेयर्स में से हैं। ये कंपनीज डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सर्विसेज की ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करने में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। इक्विनिक्स और एनटीटी जैसे इंटरनेशनल जायंट्स भी इंडिया में अपनी प्रेजेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं, देश के प्रॉमिसिंग मार्केट आउटलुक से अट्रैक्ट होकर। एवीएस और माइक्रोसॉफ्ट जैसे हाइपर स्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स इंडिया में डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स ड्राइव करने में सिग्निफिकेंट रोल निभा रहे हैं। ये कंपनीज देश में क्लाउड सर्विसेज की ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए अपना डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही हैं। उदाहरण के लिए AWS ने इंडिया में अपने डेटा सेंटर फुटप्रिंट एक्सपैंड करने के लिए $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट्स का ये इन्फ्लक्स और न्यू प्लेयर्स का एंट्री इंडियन डेटा सेंटर मार्केट में कंपटीशन को इंटेंस कर रहा है। आगे रहने के लिए कंपनीज इनोवेशन और डिफरेंशिएशन पर फोकस कर रही हैं। वो डेटा सेंटर ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने, एफिशिएंसी एनहांस करने और क्लाइंट्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इन्वेस्ट कर रही है। इंडियन डेटा सेंटर मार्केट आने वाले सालों में कंटिन्यूड ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए तैयार है। कई की ट्रेंड्स इस डायनामिक सेक्टर के फ्यूचर को शेप करेंगे, जिनमें एज कंप्यूटिंग का राइज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन और डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बढ़ता इंपॉर्टेंस शामिल है। एज कंप्यूटिंग, जिसमें डेटा को उसके सोर्स के करीब प्रोसेस किया जाता है, लेटेंसी कम करने और डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के तरीके के रूप में ट्रैक्शन गेन कर रहा है। 5G नेटवर्क्स के रोल आउट के साथ एज कंप्यूटिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस को इनेबल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। सस्टेनेबिलिटी डेटा सेंटर इंडस्ट्री को शेप करने वाला एक और की ट्रेंड है। डेटा सेंटर्स काफी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ऑपरेटर्स अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर का अडॉप्शन ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। डेटा सेंटर ऑपरेटर्स एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं और पावर कंजम्पशन मिनिमाइज करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी आज के डिजिटल लैंडस्केप में जरूरी कंसर्न्स हैं। डेटा सेंटर ऑपरेटर्स साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपनी फैसिलिटीज और उनमें स्टोर्ड डेटा को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके। वो अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक से डेटा सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट अभूतपूर्व बूम एक्सपीरियंस कर रहा है। रैपिड डिजिटलाइजेशन, बर्जनिंग डिजिटल इकोनॉमी और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस से ड्रिवन। देश का कॉस्ट कंपेटिटिवनेस, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स का ग्रोथ सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बारे में नहीं है, ये डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया के लिए फाउंडेशन क्रिएट करने के बारे में है। डेटा सेंटर्स डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर टेलीमेडिसिन और डिजिटल गवर्नेंस तक सब कुछ इनेबल करते हैं। जैसे जैसे इंडिया अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जारी रखेगा, डेटा सेंटर्स का रोल और क्रिटिकल होता जाएगा। इंडिया के डेटा सेंटर मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है। एज कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और एनहांस्ड डेटा सिक्योरिटी जैसे ट्रेंड्स इंडस्ट्री के ट्रेजेक्टरी को शेप कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन पर गवर्नमेंट का कंटिन्यूड फोकस और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स सेक्टर के ग्रोथ को और फ्यूल करेंगे, इंडिया को ग्लोबल डेटा सेंटर हब के रूप में पोजीशन करेंगे। कंक्लूजन में, डेटा सेंटर्स सिर्फ सर्वर से भरी बिल्डिंग्स नहीं है, ये डिजिटल इंडिया के पिलर्स हैं।